रामपुर गांव के चौराहे पर हर सुबह एक जानी पहचानी खुशबू तैरने लगती थी। यह खुशबू सुरेश के छोले कुलचे के ठेले से आती थी। सुरेश पिछले 2 सालों से इसी चौराहे पर अपना ठेला लगा रहा था। उसका काम ठीक ठाक चल जाता था, जिससे उसके घर का गुजारा आराम से हो जाता था। एक सुबह गांव के मुखिया जी उसके ठेले पर छोले कुलचे खाने के लिए आए। अरे सुरेश, आज इतनी सुबह ही ठेला लगा लिया? क्या बात है, तुम्हारे छोले कुलचे की खुशबू तो अभी से पूरे चौराहे पर फैल गई है। राम राम मुखिया जी, बस अभी अभी ठेला लगाया है। छोले भी तैयार हो गए हैं और कुलचे भी बहुत नरम बने हैं। आप कहें तो आपके लिए एक प्लेट लगा दूं। बिल्कुल भाई सुरेश, तुम्हारे हाथ के छोले कुलचे खाए बिना तो दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं होती। तुम्हारे छोले कुलचों जैसा स्वाद और कहीं नहीं है। जी मुखिया जी, अभी आपकी प्लेट लगा देता हूँ। बस कुलचों को थोड़ा मक्खन में सेंक लूं, जिससे कुलचों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। सुरेश ने फटाफट कुलचों को सेंका और गर्मा गर्म छोले, प्याज तथा हरी मिर्च के साथ प्लेट सजाकर मुखिया जी को दे दी। देखते ही देखते पूरी प्लेट साफ कर दी। वाह भाई सुरेश, तुम्हारे छोले कुलचों की तो बात ही अलग है। इनके जैसा स्वाद और कहीं नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस ठेले जैसा स्वाद मुझे कहीं भी नहीं मिला। यह तो बस आप लोगों का प्यार है मुखिया जी। मैं तो बस अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से छोले कुलचे बनाता हूँ। स्वाद तो बस भगवान की देन है। थोड़ी देर बाद गांव के एक बुजुर्ग काका भी सुरेश के ठेले पर छोले कुलचे खाने के लिए आ गए। अरे सुरेश, तुम्हारे छोले कुलचों की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। जरा मेरे लिए भी एक प्लेट लगा देना। जी काका, अभी आपके लिए गर्मा गर्म छोले और कुलचों की एक प्लेट लगा देता हूँ। सुरेश ने काका के हाथ में छोले कुलचे की प्लेट दे दी। प्लेट हाथ में आते ही और देखते ही देखते पूरी प्लेट खत्म कर दी। अरे वाह भाई सुरेश, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इससे बढ़िया छोले कुलचे मैंने आज तक नहीं खाए। नहीं काका, मेरे हाथों में कोई जादू नहीं है। यह तो बस मेरी मेहनत, ईमानदारी और भगवान का आशीर्वाद है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश के चचेरे भाई राजेश की गांव में फलों की एक दुकान थी। राजेश सुरेश की तरक्की देखकर उससे बहुत जलता था। उसे सुरेश की तरक्की बिल्कुल भी देख ही नहीं जा रही थी। इस सुरेश का तो कुछ करना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन इसके छोले कुलचों के ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। तभी वहाँ से गांव का आवारा और बेरोजगार लड़का कालू गुजर रहा था। कालू पैसों के लिए कोई भी काम कर लेता था। राजेश ने उसे अपने पास बुलाया। अरे कालू, कहाँ जा रहे हो? सुनो, मेरा एक काम करोगे? सेठ जी, काम तो कर दूंगा, लेकिन काम के बदले मुझे जितने पैसे मांगूंगा उतने देने पड़े। अगर पैसे देने को तैयार हो तो बताइए क्या काम करना है। कालू, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अभी तुम सुरेश के ठेले के पास जाओ और वहां जाकर कुछ ऐसा करो कि उसके सारे ग्राहक बिना छोले कुलचे खाए ही वहां से चले जाएं। जी सेठ जी, आपका काम हो जाएगा। आपका काम पूरा होते ही मैं आपके पास पैसे लेने आ जाऊंगा। बस पैसे तैयार रखना। और कालू इतना कहते ही अपना काम करने के लिए सुरेश के ठेले की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में कालू सुरेश के छोले कुलचे के ठेले के पास पहुंच जाता है। उस समय सुरेश के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। अरे भाई सुरेश, सुना है तुम बहुत स्वादिष्ट छोले कुलचे बेच रहे हो। जरा मेरे लिए भी एक प्लेट लगा देना। मैं भी तो देखूं कि यह बात सच है या झूठ। ठीक है कालू, अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म छोले कुलचे की एक प्लेट लगा देता हूँ। तुम खाकर खुद ही जान जाओगे। सुरेश कालू को गर्मा गर्म छोले कुलचे की एक प्लेट दे देता है। जैसे ही वह पहला निवाला खाता है, उससे में पूरी प्लेट जमीन पर फेंक देता है। ये कैसे छोले कुलचे खिला रहे हो सुरेश? इसमें तो सड़े हुए टमाटर का स्वाद आ रहा है। तुम तो कह रहे थे कि बहुत स्वादिष्ट छोले कुलचे हैं। कालू, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सुबह ही मंडी से ताजे टमाटर लेकर आता हूँ। टमाटर सड़े हुए कैसे हो सकते हैं? तुम मजाक करना बंद करो। मेरे छोले कुलचे में सड़े हुए टमाटर नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे भाइयों, कोई भी इसके छोले कुलचे मत खाना। इतना कहकर कालू वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। कालू को जाता देखकर ठेले पर बैठे बाकी लोग भी गुस्से में बिना कुछ खाए वहाँ से चले जाते हैं और सुरेश खड़े खड़े यह सब देखता ही रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। अरे भाइयों रुको, कालू को कोई गलत फहमी हो गई है। मैं अपने छोले कुलचों के लिए रोज सुबह मंडी से ताजे टमाटर लेकर आता हूँ। ये टमाटर सड़े हुए नहीं है। आप लोग एक बार खाकर तो देखिए, मेरे छोले कुलचों में सड़े हुए टमाटर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सुरेश की बात कोई नहीं सुनता। सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू अपना काम पूरा करके राजेश के पास अपने पैसे मांगने पहुँच जाता है। कालू, क्या तुमने मेरा काम पूरा किया या नहीं? किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ कि तुम नाटक कर रहे हो?
और जब तुमने वहां तमाशा किया तब सुरेश की क्या हालत हुई? अरे सेठ जी, मैंने आपका काम बहुत अच्छे से कर दिया है। किसी को भी मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। जब मैंने वहां पर तमाशा किया तो सुरेश का चेहरा देखने लायक था। उसके चेहरे पर 12 बज गए थे। शाबाश कालू, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब सुनो, तुम रात को मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पैसे दे दूंगा। अभी तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। दूसरी तरफ सुरेश थक हार कर अपने घर लौट आता है और घर पहुंचकर सोचने लगता है कि आज उसके साथ यह क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। वह तो हमेशा मंडी से ताजे टमाटर ही लेकर आता है। ये कैसे हो सकता है? मेरे छोले कुलचे में सड़े हुए टमाटर कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। कालू ने जानबूझकर ऐसा कहा होगा। सुरेश यह सब सोच ही रहा था, तभी उसे अंदर थोड़ी गर्मी लगने लगी। इसलिए वह उठकर घर के बाहर आंगन में चला जाता है। वहाँ उसे कालू दिखाई देता है जो चुपके चुपके कहीं जा रहा था। सुरेश सोचने लगता है कि यह कालू इतनी रात को चोरी छिपे कहाँ जा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। यह सोचकर सुरेश भी चुपके चुपके कालू के पीछे जाने लगता है। थोड़ी दूर आगे चलते ही कालू गांव के अंदर आ जाता है और राजेश के घर की तरफ जाने लगता है। सुरेश भी वहां पहुंच जाता है और पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगता है। तभी कालू राजेश के घर के अंदर चला जाता है। सुरेश पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख लेता है और सोचने लगता है कि कालू इतनी रात को राजेश के घर में क्यों गया। ये कालू इतनी रात को राजेश भैया के घर क्यों आया है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं यहीं बाहर खिड़की के पास छिप जाता हूँ और इनकी बातें सुनता हूँ। और दूसरी तरफ कालू राजेश के घर पहुंच जाता है। राजेश भी कालू के आने का ही इंतजार कर रहा था। सेठ जी, मैंने आपका काम बहुत अच्छे से पूरा कर दिया है। आपने कहा था कि रात को आपके घर आ जाना, इसलिए अब कृपया मुझे जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए, फिर मुझे भी अपने घर जाना है। ठीक है कालू, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, सुरेश के ठेले के पास किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ था? और अभी इस वक्त तुम्हें मेरे घर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं सेठ जी, सुरेश के ठेले पर किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ। सभी लोग मेरी बातों में आ गए और बिना छोले कुलचे खाए ही वहां से चले गए, और अभी भी मुझे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। और दूसरी तरफ बाहर खिड़की के पास छिपकर सुरेश ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। सुरेश को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसका चचेरा भाई राजेश ही उसके साथ ऐसा करेगा। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे भाई राजेश ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तो राजेश को अपना बड़ा भाई मानता था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। इतना कहकर सुरेश वहां से अपने घर की ओर जाने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे अपने ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं और वही हमारी सफलता नहीं देख पाते।